बच्चों, घर में कुछ ऐसे काम होते हैं, अगर उनके बारे में कुछ सॉल्यूशन पता हो, कुछ डीआईवाई पता हो, कुछ ट्रिक्स पता हो, तो वो बड़े बड़े काम आसान से दिखने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिन्हें जानकर हम अपने कामों को बड़ा आसान कर सकते हैं। आज लाई हूँ 6 ऐसी ट्रिक्स जो घर को लेकर हैं, बिगनर्स को लेकर हैं। कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं हम सभी को जानना चाहिए। इन ट्रिक्स को आप जरूर देखिए। और बच्चा लोग, कैसे हो? चलो चलते हैं, कुछ नया सा कर। पहली ट्रिक है जिससे हमारा पाला पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। मैं तो कहूंगी कि सुबह से शाम तक कई घरों में इसे 3 बार यूज किया जाता है, कई घरों में 2 बार, ना हो तो 1 बार तो जरूर इसकी शक्ल देखनी पड़ती है। वो है हमारा चकला और बेलन। इसके बिना हमारा काम कहाँ हो सकता है, चाहे जितनी भी हम बाहर की चीजें खा लें। तो ये चकला बेलन अगर सही ढंग से साफ ही ना हो तो अनजाने में इसके ऊपर जो बैक्टीरिया पनपते हैं, खास तौर से इस मौसम में, वो हमें कितना नुकसान दे सकते हैं बच्चों, इसके बारे में तो कभी हम सोचते ही नहीं। तो बच्चों, आज जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक को ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1 बार जरूर कीजिए। अगर आप बच्चे हो तो ये वीडियो आप मम्मी, दादी, नानी, मौसी सबको भेज दीजिए, क्योंकि कई बार अनजाने में हम ये गलती करते हैं। फिर जब बीमार पड़ते हैं तो सोचते हैं ये बीमारी आई कहाँ से। तो चलिए, ये ट्रिक आप जरूर देख लीजिए। ये जो चकला होता है जिस पर हम रोटी बेलते हैं, वो तो कई बार मार्बल का होता है। जो बेलन वो वुड का होता है, और उस बेलन को हम अनजाने में फंगस के लिए छोड़ देते हैं, जो कई सारी बैक्टीरिया पनपती रहती है। अनजाने में रोटी के थ्रू या ऐसे ही हमारे मुंह में जाती है ये बैक्टीरिया। जो फंगस होती है ये कई तरीके की बीमारियां फैलाती है, और हमने कभी भी उसकी सफाई के बारे में सोचा ही नहीं। हम उस पर राख नहीं लगाते, डिटर्जेंट नहीं लगाते, क्योंकि वुड पर कैसे लगाएं, पर उसकी सफाई का ये तरीका आप जरूर देख लीजिए। बच्चों, अगर आप बेलन को 3-4 दिन में या फिर हफ्ते में 1 बार ही सही ऐसे नमक से साफ करेंगे तो उस पर बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। उसको जब नमक से रब करके उसे धोकर पोंछकर आप साफ कर लेंगे, फिर उसे थोड़ा गैस पर तपा देंगे तो वो बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं पनपेगा। ये ट्रिक आजमा कर देख लो। अब बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आजकल अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ आते हैं, पीजी में छोड़ आते हैं, वर्किंग है हमारे बच्चे, ऑफिस जाते हैं। ऐसे टाइम में बटन के बीच में काफी गैप होता है कई लोगों की शर्ट में। ऐसे में वो बच्चे परेशान होते हैं, पिन से काम चला लेते हैं। हुक उन्हें टाकना आ जाता है, जो हुक का आई होता है वो टाकना उन्हें नहीं आता है। तो चलिए, एक सरल सा तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने धागे को ऊपर निकाला और सुई को यहाँ आधे में ही छोड़ा, और एक एक रिंग बनाकर फिंगर से इसके ऊपर डालती जा रही हूँ। जितना बड़ा आपको रिंग चाहिए उसका, तो उतना बड़ा आप करते जाइए। बहुत आसान है इसे बनाना। आप मुझे सुनने से ज्यादा आप यहाँ पर देखेंगे, बारीकी से सारी चीजों को समझ सकेंगे। मैंने इसलिए व्हाइट कलर का धागा लिया है और रेड कलर के कपड़े पर करके दिखा रही हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकें। हमारे टाइम में बनाने का तरीका थोड़ा सा टफ हुआ करता था। अभी मैंने ये बहुत सरल तरीका आपको बताया है, जो कि बहुत आसानी से कोई भी बिगनर्स इसे बना सकता है। ये रिंग बनाना अगर सीख लिया तो कभी भी आड़े वक्त पे हमें ये काम आ सकता है। कोई भी काम ना, कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, कभी भी काम आ जाता है। तो इसलिए हमें हर चीज को सीखना, समझना बहुत जरूरी है। इतना आपने बना लिया, आप नीचे से सुई करके उसे पक्का करके आप धागे को काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी पैंट या जीन्स, कोई भी चीज थोड़ी लूज हो गई है। अब लूज होने के बाद उसको यदि हम कैंची से कट करके और उसको सिलाई करेंगे, तो एक तो वो सिलाई नॉर्मल मशीन पे होती नहीं है, कई घरों में मशीन होती नहीं है। हाथ से सिलाई लगेंगे तो उसकी ब्यूटी बिगड़ सी सकती है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो कीजिए, जिससे वो आपकी पैंट या जीन्स या जो भी है उसकी ब्यूटी भी बढ़े और साइज भी आपके बराबर का हो जाए, तो कैसा रहे बच्चों? तो चलिए, ये ट्रिक आप जरूर देख लीजिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 1 इंच छोटा करना है या 2 इंच छोटा करना है। सबसे पहले स्केल से आप नाप लीजिए, उसके बाद निशान भी लगा लीजिए। मेरा लूज नहीं हुआ है, बट मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना चाहिए। तो घर में हमारे पास मोती वगैरह तो होते ही हैं, तो मोती ना आप इस तरीके से लगाते जाइए। धागा उस सेम कलर का ले लीजिए और एक एक स्टिच में आप ये मोती डालते जाइए। जिससे क्या होगा, आप मोती यूं टाकते जाएंगे
और उसे पक्का नहीं करना है, बस कच्चा ही आगे आगे ले लीजिए। जितने आपको टाइट करना है उस हिसाब से आपने उसको मोती डाल दिए और उसके बाद आप ना इसे खींच लीजिए। खींचने से क्या होगा, एक बढ़िया सा सल भी आ जाएगा और डिजाइन भी आ जाएगी। सल आने से आपका 1-1.5 इंच कम हो जाएगा उसकी जो चौड़ाई है, और उसके बाद ना ये डिजाइन भी बड़ी सुंदर लगेगी। सेम इसी तरफ से भी आप ऐसा कर सकते हो, जिससे आपके इस पैंट का जो प्रॉब्लम था, जो ढीला था, वो टाइट हो गया, आपकी बॉडी पर फिट हो गया। चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो होगा कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। बच्चों, हर घर में इन्वर्टर तो होता नहीं है और ऐसे मौसम में मेट्रोस को छोड़कर बाकी शहरों में लाइट बहुत जाती है। अब ऐसे में रात के टाइम एक कैंडल का होना बहुत जरूरी है। कई बार कैंडल इधर उधर हो जाती है, तो ये ट्रिक मैंने देखी, सोचा ये हमारे व्यूअर्स, हमारे सभी जनों को काम आ सकती है। पर जब मैंने इसे बनाया तो ये बिल्कुल फेल रही। ये ट्रिक बिल्कुल बकवास है, आप भी चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ कि ये ट्रिक क्यों फेल है, क्यों अनसक्सेस है। एक गिलास ले लिया है, एक छोटा घर में आलू ले लिया है, एक हमने ईयरबड ले ली है। अब भर दीजिए इसमें पानी। ये मैंने आपको वायरल वीडियो की रील बताई है जो कितनी सक्सेस है, मैं आपको बता दूं। ये मैंने जला दिया, सब काम कर दिया, लेकिन आपके देखते देखते ही ये बंद हो जाएगी, इसलिए ये वायरल रील टोटल फेक है, मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको लगेगा ये तो फेल है, तो करें क्या? तो चलिए मैं बताती हूँ। बहुत पुरानी बात है, मुश्किल से बहुत छोटी सी थी। तब एक वॉर हुआ था, वो टाइम 7 बजे लाइटें बंद हो जाया करती थी, तो हर घर में इस टाइप के लैंप बनते थे, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है और ये दिवाली पर भी अक्सर हम लोग ये कैंडल जलाते रहते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, कोई आलू, कोई आपको कुछ जरूरत नहीं है, बस आप ये ट्रिक जरूर देख लीजिए, क्या पता कब किसको काम आ जाए। तो मैंने क्या किया, वही पानी लिया, वही ऑयल डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल कम ज्यादा वो तो लंबा चलेगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और एक दिए की बत्ती होती है ना जो लंबी वाली, बस मैंने वो ले ली। प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, जैसे डिस्पोजेबल वगैरह होते हैं ना, उसका मैंने एक टुकड़ा ले लिया और यहाँ पर मैंने बीच में जितना गिलास था उतना बड़ा नाप करके मैंने ले लिया, साइड कट कर लिए, जैसे वो राउंड सा पड़ा रहे। अब आप इसकी लौ चलाइए और ये ना यकीन मानेंगे इतनी लंबी जलती है, आपको पता ही नहीं है। जो ऑयल ऊपर तैर रहा है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी आपने डाला है, ये खराब नहीं होगा। मैं तो आपको बुझा के दिखा रही हूँ। मतलब जब भी आपको चाहिए इसको वापस से जलाइए। इन्वर्टर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैंडल ढूंढना पड़ती है इधर उधर, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। इसको बनाकर एक तरफ रख दीजिए। बच्चों, अब देखते हैं उस ट्रिक को जो हर मम्मियों की जरूरत होती है। मम्मियाँ बहुत सारी पन्नियों को संभाल के रखती हैं, उस समय भी इस ट्रिक को फॉलो किया जा सकता है। वैसे अभी मैं जो कर रही हूँ ये जिप लॉक को यूज कर रही हूँ। होता क्या है, मैं भी किचन में वीडियोस बनाती हूँ, मुझे कई जगह जिप लॉक की जरूरत होती है। बार बार उधर जाके ढूंढना समझना, इससे तो अच्छा है ये मेरा तरीका देख लीजिए, आपको भी बेहद पसंद आएगा। और पसंद आए तो मुझे बताइएगा जरूर। ये देखिए, ये सारी पॉलिथीन है जो मुझे लगती रहती है, और इससे मैं एक थोड़ी सी बड़ी साइज की एक पॉलिथीन ली है, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर दिया, और जो थोड़ी उससे छोटी साइज की थी उन्हें मैंने डबल करके इसके अंदर डाल दिया। अब मेरे किचन के जस्ट साथ में एक दरवाजा है, दरवाजे पर मैं एक हैंग कर दूंगी इसको, और मैं बताऊंगी आपको कि मैं कैसे इसको यूज करती रहती हूँ। मुझे कोई भी बची हुई चीज रखनी है, कई चीजें फ्रोजन करनी है, तो मैं यहाँ से उठाती हूँ, बड़ी मुझे आसानी होती है। ये देखिए, अभी मैंने आपको करके दिखाया। वैसे मैं 2 बार इसमें होल कर देती हूँ, 2 में चला जाए तो इजीली हिलता नहीं है, बस यहीं सेट हो जाता है। चलते चलते एक और ट्रिक बताती हूँ जो हम सभी के काम आती है, एक परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे फ्लावर की पत्तियां या फ्लावर्स आप लंबी स्टिक वाला ले आते हो और साथ में एक वास भी लाते हो जो कि थोड़ा छोटा साइज का होता है। अब ऐसे में जब आप उसे सेट करते हो तो उसकी सेटिंग यूं 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 हिलती रहती है। फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, इसको वापस करें या फिर कुछ ऐसा करें जो इसका काम बड़ा अच्छा हो जाए। तो चलिए जो मैंने किया आप भी देख लीजिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस फ्लावर की स्टिक्स को जस्ट उल्टा किया। उल्टा करने के बाद सारी जो स्टिक्स थी उनको मैंने उल्टा किया। उल्टा करने से वो बाउंसी सा लगने लगा। बस अब मैंने उसे फ्लावर वास में जब डाला तो उसकी ब्यूटी तो कई गुना ज़्यादा अच्छी लगने लगी।
बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो कभी कभी ये छोटी छोटी ट्रिक्स हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी नहीं शर्माना चाहिए, कोई छोटा बच्चा भी अगर आपको कोई चीज़ समझाता है, क्योंकि क्या पता उसको वो पता हो जो आपको अभी तक नहीं पता चला। वीडियो में से जो भी मैं आपको ट्रिक बताती रहती हूँ वो आप ज़रूर देखा कीजिए। हो सकता है आपके काम ना आए, आपके किसी फ्रेंड के काम आए, तो जितनी ज़्यादा हो सके इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। और हाँ बच्चों, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये 6 सारी ट्रिक्स हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी? मुझे बताइएगा ज़रूर। आप इन वीडियोस को कहाँ से देखते हो बच्चों? मुझे बताया कीजिए।